बेटियां घर छोड़ती हैं घर वालों को नहीं। ये कहानी आपकी आंखें नम हो जाए। खिड़की के पास खड़ी अनुराधा सोच रही थी, भैया दूई जाने वाला है। पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया को आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ कि आज्ञा मिलने की देरी थी। अनुराधा अपने पति साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते उसके सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखती दौड़ चली आती और प्यार से गले लगा लेती, इस बार वो दूर से ही हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। अनुराधा ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्हें पता चला कि वह कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से और समस्या, बस इसी वजह से भैया को तेरे घर नहीं भेज सकी। अनुराधा बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो अनुराधा ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे कॉलेज की फीस, परसों भैया दूज, अनुराधा को कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उसे अनुराधा दीदी का त्यौहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। अनुराधा को यह सब सुन के बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करने कुछ लेने आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से पहले समय वो नौकरी करती थी, तो उससे बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह अपने पापा के हाथ में रखी। पापा ने बोला, बेटा इसे अपने पास रखो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। इसके बाद हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करती। शादी के बाद जब भी माँ उसे पैसे निकालने का, अनुराधा हर बात का कि मुझे ज़रूरी नहीं, यह पैसे उसके परिवार की ज़रूरत है। अगले दिन उसे भतीजे को साथ लेके बैंक गई और सारे पैसे निकाल कर पहले भतीजे कॉलेज की फीस भरी और फिर घर की ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया जोज की टीका लगा रही थी, 100 का नोट उसके हाथ में रख के अनुराधा मना, भैया ये वो बोले, मना मत कर पगली, ये शगुन। अनुराधा बोली, भैया बेटियां माँ के शगुन के नाम पे कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप के प्यार सेवा करते, ढेर सारी दुआ देते, भाई भतीजों की नज़र उतारते। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देख के माँ बाप के चेहरे पे रौनक आ जाती, भाभी दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड लड़ाते हो तो मेरे सारे शगुन मिल जाते। अगले दिन अनुराधा मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज को पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत अच्छा आर्डर मिला। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआ देने आती हैं। अब तो घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने साथ भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके खुशहाली देखकर उसके अंदर अलग सी ताकत भर जाती, जिससे वह आने वाले जीवन में समस्या से डट